हम्म। मैं तो मैं तुम लोग को ये बता रहा था कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 1 से 10 के बीच में रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट सेट है। वो क्यों इनफाइनाइट है? अब मेरे को रेशियो लेना है। अब मैंने ऊपर ले लिया 99, उसके नीचे मैं डिवाइड में कोई भी नंबर डाल रहा हूँ जो मेरे को 1 से 10 के बीच में रख रहा हूँ नंबर को। कितने सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं डाल सकता हूँ? खुद सोचो। 99 डिवाइडेड बाय 8, 7, 11, 12। मतलब कोई डिफाइन नहीं है कि कितने नंबर मैं उसमें डाल सकता हूँ। समझ रहे हो? रेशियो हम बता रहे हैं। यही अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट बोलता 1 से 10 में, होल नंबर का सेट बोलता, या इंटीजर का बोलता, ये चीज तीनों चीजें वेल डिफाइंड है कि 1 से 10 के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। रेशियो डिफाइंड नहीं है। कभी भी रेशियोज हमारे डिफाइंड नहीं होते। समझे? हाँ, क्लियर। अब मेरे को ये चीज बताओ, एक सेट में किस रेंज के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड होंगे, यानी फाइनाइट सेट्स होंगे? क्या, फिर से करिए रिपीट। क्वेश्चन है मेरे पास, कोई एक एग्जांपल दो मेरे को जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो जा रहा है, यानी x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट सेट हो। एक एग्जांपल। कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है जिसके फाइनाइट सेट्स हो। हम्म। कुछ भी ले लो। 2x - 5 इज ठीक है। इक्वल्स टू 0। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो इक्वेशंस बहुत सारी बन सकती हैं। मतलब समझ गया ना? मतलब कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लेक्स हाँ। नंबर दे दिया तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन दिया था कि कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एलिमेंट देना था, ये भी ले सकते थे, 1 + i। हम्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर यानी कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसको कार्डिनलिटी भी कहते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ द सेट। इट इज रेफर्ड एज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय एन, उसमें ब्रैकेट में ए, ब्रेसेस में, या ए मॉड, या #a। इन तीनों सिंबल से डिफाइन होता है। अब एस के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 3। अब जब तक डिफाइन नहीं किया गया कि ये सारे एलिमेंट्स अलग हैं, तब तक हम इसको सेम लेंगे। और एस की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 1। और जब 5 है हमारे पास सेट, तो उसकी कार्डिनलिटी है 0। अब एक चीज बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या होगी? पहला इंफिनिटी, दूसरा नॉट डिफाइंड। इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करो। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नॉट डिफाइन एक ही नहीं हो गया? हाँ, एक ही बात है। हाँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के दे रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए, ताकि पता रहे कि कब क्या चीज बोलनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट ऑफ सेट्स। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एक सेट के अंदर बहुत सारे सेट्स होंगे। अब जैसे ये रहा हमारे पास, S इज इक्वल्स टू सेट ऑफ, ये रहा। सेट के अंदर हमारे पास 3 सेट्स हैं, 1 2, 2 4, 3 5 9।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, बट एस इज इक्वल्स टू 1 2 4 3 5 9 इज नॉट अ सेट ऑफ सेट्स एज एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू एस इज नॉट अ सेट। यानी अगर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो सेट नहीं है, क्योंकि 4 सेट नहीं है, एक एलिमेंट है, तो हम उसको सेट ऑफ सेट्स कंसिडर नहीं करेंगे। इसको समझाने के लिए यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि 1 अगर वैसे लिखा है, इज नॉट इज इक्वल्स टू ब्रैक करली ब्रेसेस में 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू डबल करली ब्रेसेस में 1। इसको बताओ कैसे रीड करेंगे अगर सिर्फ 1 लिखा है। 1 तो 1 है। और इसको कैसे रीड करेंगे? एक सेट है जिसमें 1 है। 1 जिसमें 1 एलिमेंट है। एलिमेंट है, हाँ। और इसको कैसे रीड करेंगे? एक सेट है, उसके अंदर एक और सेट है जिसमें 1 एलिमेंट है। ठीक है। तो अगर हम 4 को ब्रैकेट में डाल दें तो ये वैलिड हो जाएगा। हाँ, 4 को अगर ब्रैकेट में डाल दे तो वो सेट बन जाएगा, इसलिए ये फिर सेट ऑफ सेट्स हो जाएगा। ठीक है। अब अगली चीज आती है हमारी इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट। मैथ्स के अंदर हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। इक्विवेलेंट यानी उससे मिलती हुई, और इक्वल यानी उससे बिल्कुल सेम। जैसे हम लोग करते थे ना ट्राइंगल्स के अंदर, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों अलग चीज होती थी। कॉन्ग्रुएंसी यानी सेम टू सेम वही चीज है। सिमिलैरिटी की कुछ अलग है लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता है। अब इसको हम डिफाइन देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their cardinal number is same। यानी अगर दो एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। और फिर टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। यानी अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होने के बाद एलिमेंट्स भी सेम हो जाए तो हम उन्हें इक्वल सेट्स कहेंगे। दोनों को डिनोट करने का तरीका अलग है। इज इक्वल्स टू में जैसे हम लोग दो डंडी डालते हैं, ए इज इक्वल्स टू सी। इक्विवेलेंट सेट बताने के लिए हम लोग ऐसी 3 लाइंस डालते हैं। जैसे हम लोग बता चुके हैं, ऑर्डर आगे पीछे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता सेट्स को। तो यहाँ कुछ भी ऑर्डर हो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, सेट में एलिमेंट्स इक्वल हैं और सेम है। नेक्स्ट हमारा आता है सबसेट्स। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी रिटन एज, ये सबसेट का साइन है, A is subset of B if each element of A is also an element of B। यानी A के अंदर वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जो B के अंदर हैं तो A B का सबसेट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर A B का सबसेट है तो B भी A का सबसेट हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, A के अंदर है 2 4 6 8, B के अंदर है 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पे A तो B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं है, क्योंकि B में एलिमेंट्स ज्यादा हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे सबसेट के लिए साइन हमारे पास ये था, अगर हमें उल्टा साइन कर दें हम इसको तो हो जाएगा बी इज सुपरसेट ऑफ ए। यानी ए बी में से निकला है। अब सुपरसेट को ही अगर हम आगे और देखें सबसेट को, तो दो तरीके का होता है, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है अ सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी if every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A। इसको हम प्रॉपर सबसेट क्यों कहते हैं डिफाइन के अकॉर्डिंग? अगर A में सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए जो B में हैं तो A और B तो इक्वल हो गए। तो इक्वल सेट्स को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते, उनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट।
सबसेट के कुछ रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे नोट किए हुए हैं। एवरी ए, सेट इज अ ए, सबसेट। हाँ एक बोल। बार वो एग्जांपल बताइए ऊपर वाले जो थे, ये वाले, ये प्रॉपर सबसेट और सबसेट के एग्जांपल है ना ये? हाँ, अब देख, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5। एक दूसरा सेट है मेरे पास 1 2 3। हम दोनों को नाम दे देते हैं ए और बी। अब बी सेट ए का सबसेट तो है, क्योंकि उसमें तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है और तीनों ए के अंदर प्रेजेंट है। यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। ए में थे 1 2 3 4 5 और बी में है 1 2 3। तो प्रॉपर सबसेट हो गया, क्योंकि ए में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो बी में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, ए में है 1 2 3 4 5 और बी में है 1 2 3 4 5, यानी इक्वल सेट्स मैंने रख दिया आमने सामने। जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो उसको सबसेट नहीं कह रहा मैं। अब तेरी जो इमेज होगी, तेरी अगर मिरर में इमेज है, वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो एग्जैक्टली सेम चीज हो गई। तो तू कैसे कहेगा कि एक एलिमेंट दूसरे में से निकला है, एक सेट दूसरे सेट में से निकला है? ठीक है। अगर डाउट है तो एक दूसरा एग्जांपल लूं। नहीं नहीं, क्लियर। अभी हमने जैसे देखा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट किसी दूसरे से, हर सेट अपना सबसेट होता है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब हम लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, सबसेट का हम देखेंगे आगे। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं? 2 की पावर n। और n क्या होता है? जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे। अब अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 3, यानी 8। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, उज्जवल? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। हाँ, अगर मेरे पास एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर हाँ, ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? एक माइनस कर देंगे, 8 टोटल होते हैं तो 7, 7 ठीक या है, उससे कम। 7 ठीक बोला है। अच्छा, क्योंकि एक जो, एक हाँ, एक कम करेंगे। और कौन सा कम किया हमने? 3 एलिमेंट्स में जो सबसेट हमने बनाया जिसमें तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हम उसको हटा देंगे, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर उसने प्रॉपर सबसेट पूछा तो, कि अगर देख, क्वेश्चन 3 तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि तेरे पास ये एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, फिर वो कहेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं वो बताओ। एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। फिर हमें निकालना पड़ता है 2 की पावर n, और साथ में बोल देता है लिस्ट देम। दूसरी तरीके का जो क्वेश्चन आता है, उसमें वो पूछता है कि कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस सेट, एंड लिस्ट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स। तब हमें वो वाला सेट हटाना पड़ता है जिसमें तीनों एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, या जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। मैंने कहा था जैसे दूसरा पॉइंट, 5 भी हमारा सबसेट होता है, और हर सेट का होता है। ये क्यों होता है? अब तेरे पास 3 चीजें थी, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा। मैंने तेरे को कहा इसमें से तू कोई चीज चूज कर। ये भी तो हो सकता है कि तू तीनों में से ही कुछ ना चूज करे। तो इस केस में 5 ही सबसेट हो गया, क्योंकि तेरे पास चॉइस है कि तू एक भी चीज चूज नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे इसको प्रूफ किया, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग नो एलिमेंट्स NC0। इसको हम कॉम्बिनेशन के थ्रू भी प्रूफ करते हैं। कॉम्बिनेशन के थ्रू ही हमारा प्रूफ आता है कि 2 की पावर n सबसेट्स कैसे होते हैं।
ये रिकॉर्डिंग पॉज करिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट होता है हमारा पावर सेट। The set of all the subsets of a given set A is said to be the power set of A and is denoted by P ब्रैकेट में A। यानी जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे बन सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2 की पावर n बनते हैं, उनको एक सबसेट में डाल देना, वो कहलाता है पावर सेट। उज्जवल, मेरा तेरे से क्वेश्चन है, ये पावर सेट, जितने भी पावर सेट्स होते हैं, क्या वो सेट ऑफ सेट्स होता है? सेट ऑफ सेट, हम्म। हाँ होता है, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। नहीं, तू बोलेगा क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स सेट की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे ये है, अब हो सकता है कोई बंदा कंफ्यूज हो कि यहाँ पे तो फाइव लिखा हुआ है। अब फाइव को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, यानी ये भी एक सेट है। तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, सारे सेट की फॉर्म में है। अगर यहाँ पे ए वगैरह कुछ और लिखा होता तो ये सेट ऑफ सेट्स नहीं होता। इसलिए हाँ, ये भी क्वेश्चन ब्रैकेट के अगर, बिना कह रहे हैं ना, मतलब जैसे हाँ, उसमें फोर था। अगर क्वेश्चन आए तो हम यही कहेंगे कि पावर सेट इज ऑल्सो सेट ऑफ सेट्स। अब हमारे पास एलिमेंट है A B C। अब इनका पावर सेट क्या होगा? तीन एलिमेंट्स हैं, यानी 8 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर ये पूछता सेट ऑफ ऑल द सेट्स कंटेनिंग प्रॉपर सबसेट, तो फिर ये लास्ट वाला हटा देते। लास्ट जो अभी हम देखने वाले हैं वो है यूनिवर्सल सेट। एनी सेट विच इज सुपरसेट of all the sets under consideration is called the universal set and is denoted by U. For example, when we are using sets containing natural number, then n is the universal set. यूनिवर्सल सेट तो पता होगा या समझाऊं? नहीं, यूनिवर्सल सेट पता है। ये वेन डायग्राम है जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज याद रखनी है, जितनी बार भी हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, हमारा यूनिवर्सल सेट का जो यू है ऊपर लिखा जाएगा। और अगर हम लोग एलिमेंट्स बता रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं वेन डायग्राम के थ्रू, तो राइट साइड में टॉप पे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे सेट में ऑपरेशंस कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन भी यूनिवर्सल सेट से मिलता जुलता इसका सिंबल होता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो है सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी प्रेजेंट है उसका सेट। यूनियन ऑफ सेट होता है the union of A and B denoted by A union B is the set of all things which are members of either A or B। यानी या तो A में प्रेजेंट हो या B में प्रेजेंट हो, तो वो A यूनियन B कहलाता है। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे। A सेट है हमारा 1 2 और B सेट है रेड कॉमा वाइट। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन है 1 2 रेड वाइट। हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन से एलिमेंट्स हैं। हमें जब यूनियन करने को बोला है तो हम सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर डाल देंगे। अब आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन को हम मान सकते हैं कि यूनियन का उल्टा है। यूनियन में हम कह रहे थे जो कॉमन आइदर ए और बी, यूनियन में हम कहते हैं आइदर ए और बी। और इंटरसेक्शन में हम कहते हैं बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों के अंदर आना चाहिए, तभी हम एलिमेंट्स लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम वेन डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास ए है और ये बी है। अब जब हमारे पास दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे
तो हम उसको लिखेंगे। अब इसमें एक और टाइप का सेट आता है, डिसजॉइंट सेट्स। यानी अगर ए और बी के अंदर कोई भी शेडेड एरिया, कॉमन शेडेड एरिया नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तब होता ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव। ये जो उसमें ऊपर वाले में नीचे डायग्राम था सेकंड, वो प्रॉप इसके सबसेट का था, सबसेट का ये। ये, हाँ। हाँ, इसमें जो हमारा ए सेट है वो बी के अंदर आ रहा है। यानी इससे हम एक चीज और समझ सकते हैं, अगर हमारा ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ए पूरा एलिमेंट इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी और ए स्लैश बी is a set which contains those elements of A which are not in B। अगर हम वेन डायग्राम से समझे जो इंग्लिश में लिखा है, ये हमारा सेट ए है, इसमें से वो सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दो जो बी के अंदर आ रहे हैं। तो हमने ये शेडेड एरिया रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारा बी माइनस ए। बी के एलिमेंट्स जो हैं उनमें वो सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दो जो ए में आ रहे हैं। तो यहाँ से शेडेड एरिया रिमूव कर दिया हमने। नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट्स, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया। ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, हम उसको डिनोट करेंगे फाइव से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ए सेट, ये बी सेट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई शेडेड एरिया नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम तीन तरीके से डिनोट करते हैं। या तो ए के ऊपर हम ऐसा लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी वाला, ए के ऊपर छोटा सी लगा देते हैं, या ए के ऊपर बार लगा देते हैं। हमारे पास सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सेट के एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते और बाकी पूरे यूनिवर्सल सेट में आते हैं। यूनिवर्सल सेट में मान लो पांच एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, और ए के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, वन टू एंड थ्री। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फोर एंड फाइव, क्योंकि वो ए में नहीं आ रहे लेकिन यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? हम उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, या प्लस के ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी बट नॉट बोथ। यानी अगर हम वेन डायग्राम से प्रॉपर समझे, तो ये वाला डायग्राम हमारा कौन सा था? ए माइनस बी। और ये वाला डायग्राम था बी माइनस ए। जब हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा, तो हम उसे कहेंगे ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए यूनियन बी में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो दोनों में आते हैं। वही चीज ये डिफाइन करिए, कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी बट नॉट बोथ। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर, बी इज इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब ए माइनस बी है वन टू, और बी माइनस ए है फाइव सिक्स। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हुआ? वन टू फाइव सिक्स। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते।